मोहब्बत की नगरी आगरा ताजमहल पूर्वी गेट के पास रविवार की दोपहर अफरा तफरी का माहौल मच गया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ताजमहल पूर्वी गेट के पास एक धार्मिक स्थल के पास युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। युवती के शव की सूचना पर आनन फानन में जनपद आगरा के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ मिला। पूरी घटना थाना ताजगंज क्षेत्र के ताजमहल पूर्वी गेट के पास की है। पुलिस के अधिकारियों के द्वारा आशंका जताई जा रही है कि युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है तथा युवती की पहचान मिटाने के लिए चेहरे को भी कुचलने की कोशिश की गई है। थाना ताजगंज पुलिस के साथ डीसीपी सिटी सूरज राय के साथ एसीपी सदर भी घटना स्थल पर पहुंच गए और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगरा पुलिस सीसीटीवी कैमरों के सहारे हत्यारे का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। पूरा मामला थाना ताजगंज ताजमहल के पूर्वी गेट के पास एक धार्मिक स्थल का है, जहां पर लोग नमाज पढ़ रहे थे। वहां नमाज पढ़ रहे लोगों ने जैसे ही अपनी मस्जिद के अंदर जाकर देखा तो उन्हें अर्धनग्न अवस्था में एक युवती का शव बरामद हुआ है। लोगों ने इसकी घटना की जानकारी थाना ताजगंज पुलिस को दी तो थाना ताजगंज पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। पूरे मामले पर डीसीपी सूरज राय ने बताया है कि मामले की जानकारी जुटाने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। आज दिनांक 19/5/2024 को थाना ताजगंज अंतर्गत नगमा पैमा क्षेत्र में सूचना मिली कि एक मस्जिद में एक महिला का शव मिला है और इस सूचना पर तत्काल थाना ताजगंज पुलिस, एसीपी सदर और स्वयं मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड भी पहुंची और प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह हत्या का मामला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव के शिनाख्त की कोशिश की जा रही है और इस घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों को लगा दिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना ताजगंज पर की जा रही है। मैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, और अभी ज़ोहर के टाइम पर 1:45 बजे के करीब हम लोग आए तो हमने देखा कि मस्जिद का बाहर वाले गेट के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अच्छा। मस्जिद के अंदर पंखे चल रहे थे। हमें इसका कोई इल्म नहीं हुआ कि कैसे चल रहा है। हमने आवाज़ भी देने की कोशिश की, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर बाउंड्री से हम अंदर कूदे और उसमें हमने गेट को खोला और गेट को खोलने के बाद में हमने देखा झाँक करके वहाँ पर कोई लड़की जो कि जम्पर पहने हुए है, नीचे का पोर्शन उसका खुला है, उसकी टांग नज़र आ रही है बस, और बाकी कुछ नहीं नज़र आ रहा। कितने समय का वाक़या है? ये 1:45 बजे के टाइम की बात है, ज़ोहर की नमाज के टाइम की। जो मस्जिद बंद रहती है उसकी चाबी किसके पास थी? उसकी मस्जिद की चाबी गेट के ऊपर ही हिस्से में रहती है। अच्छा। जो मेन आदमी हैं जिनको के आगे पीछे आ जाते हैं तो वो गेट खोलते हैं। तो ऐसे वो आगे हम जो कोई आदमी आ गया हमारा, उन्होंने गेट खोला, अजान पढ़ दी, उसके बाद आपका कहने का मतलब ये है चाबी मेन आदमी के पास रहती है? नहीं, मेन आदमी की किसी के पास नहीं रहती है। मस्जिद का अंदर मेन आदमी तो खोल देंगे उसको। हाँ, वही तो आदमी। आपको मतलब क्या लग रहा है कि ये काम कौन कर सकता है? अब ये आदमी, हमारे आने वाले जो आदमी हैं वो तो सिर्फ हमारे इमाम साहब एक आते हैं दोपहर में, बाकी हम लोग आते हैं 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद से हम यहाँ 9 बजे तक रहते हैं, इशा की नमाज तक। जब इशा की नमाज पढ़ने के बाद सुबह मतलब यहाँ 5 बजे नमाज हमने पढ़ी तो उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ लगा के कोई शक या कोई आपको ऐसा लगा? हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं है। हम तो मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि हम तो चाबी जहाँ रखी जाती है वहाँ रख के चले गए। उसके बाद में हमें कुछ नहीं पता कि इस बात में क्या हुआ है। जब तो आए हैं तो गेट बंद मिला। जब हमने मस्जिद की पोजीशन देखी तो हमने लोगों को दर्शाया और पुलिस को इतला दी। ये महिला जिसका ये शव बरामद हुआ है, ये कहाँ की है, कुछ बताएंगे? ये कोई नॉलेज भी नहीं आ रही था, वो देख पहचान हमारे सुनने में आया है कि मतलब उसका सिर पे वार किया गया है। हाँ, सिर पे पत्थर, मैं बता तो रहा हूँ ना। वो अंदर जिस हालात में देखी तो बड़ा सा पत्थर उसके सर पे पड़ा। अब ये इन्होंने दिखाया हमें, वो हमारी पहचान में नहीं आ रही है। आपका कहने का मतलब है कि अर्धनग्न अवस्था में मिली वो? हाँ, बिल्कुल।
मतलब आप उसके साथ गलत काम करके उसके मतलब पत्थर से उसको मारा गया है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ साहब, ये